लोग पूछते हैं कि अच्छा जी हो क्या रहा है, तो फादर साहब आप बताएं हमें कि ईद पर हो क्या रहा है, अंदर की खबर क्या है? ये आपने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है कि मैं फौरन एक सियासी गुफ्तगू शुरू कर दूं, लेकिन मैंने पहले ये भांप लिया है कि ये ट्रैप है, so I'm going to sidestep it. I don't want to, मैं अपनी बनाई हुई रिस्ट्रिक्शन में खुद नहीं गिर सकता, वो तो ज्यादती हो जाएगी। लेकिन हमें दिया है ना आपने, अपने आप को तो चैलेंज नहीं दिया था। नहीं, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अभी जो आपने बात की जुनैरा, ये जो गरीदा बात कर रही हैं, इन ऑल सीरियसनेस के फिटनेस इज क्रूशल। मतलब जिस तरह का हमारी काम है, लाइफस्टाइल है, लेट नाइट्स हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, और आजकल तो ज़्यादा ही स्ट्रेस है क्योंकि फ़ोन कॉल्स को ज़्यादा ही आनी शुरू हो गई हैं, तो इसलिए उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आई थिंक फिटनेस इज़ वेरी क्रूशल। लेकिन रमज़ान आता है जुनैरा, या फिर ईद आ जाती है, उसमें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अगर आप एक सर्टन रूटीन में चल रहे हैं और फिर वो आपके सामने वो सेवैयाँ भी आ रही हैं और आपके सामने शाही टुकड़े भी आ रहे हैं, और फिर अगर आप किसी को मिलने गए और आप उसको बोलें कि नहीं जी मैंने नहीं खाना, तो वो फिर आगे से बदतमीजी भी लगती है कि नहीं ईद के दिन भी। तो ये किस तरह मैनेज करते हैं? बड़ा इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। वेल आई थिंक जहाँ और बड़ी चीज़ों का टेस्ट होता है रमज़ान में, इसको भी टेस्ट ही समझना चाहिए इन माय ओपिनियन। हम तो अपने घर में वी ट्राई के अफ्तार पे डायरेक्ट डिनर हो जाए, और उस तरह हम अवॉइड कर लेते हैं कि ये फ्राइड चीज़ें ना ही बने, बिकॉज हम एज अ फैमिली ही थोड़ा सा फिटनेस कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, मोर देन फिटनेस हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो वो प्रॉब्लम मुझे तो नहीं होती है। और वैसे भी ओवर द इयर्स अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन रखा हो तो फिर आपकी एपिटाइट भी नहीं डेवलप होती ऐसी चीज़ों के लिए इतनी जल्दी, बल्कि ये थोड़ा सा तंग करती हैं चीज़ें अगर आप थोड़ा सा चख भी लें या किसी के कहने पे ले भी लें। तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा कह देती हूँ कि मुझे बाद में प्रॉब्लम होगी, तो अगला समझ भी जाता है, अब लोग समझ जाते हैं। लेकिन वाकई बदतमीजी लगती है, बुरा लगता है कि कोई आपको ऑफर कर रहा है आप नहीं खा रहे। सो वो जो ईद के 2-3 दिन होते हैं उसमें थोड़ा बहुत चल जाता है, बट अदरवाइज मुझे अब मीठा अट्रैक्ट नहीं करता, मुझे फ्राइड चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सो मेरे लिए इट्स नॉट एन इशू। बट एक पूरा आपका पूरे ईयर का साइकिल जरूर डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज आप और टाइम पे उठ रहे हैं, जिम के टाइमिंग्स फर्क हो जाते हैं, यू नो घर में कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। और जो ईद के 3-4 दिन होते हैं मुझे लगता है वी गेट अ चांस टू स्लो डाउन, बिकॉज हमें हमारे प्रोफेशन में हम हर वक्त इतने हाइपर विजिलेंट होते हैं, न्यूज़ के बारे में रीड कर रहे होते हैं, प्रोब कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो वो मैं तो आई ट्रीट माई सेल्फ एज एन एक्सरसाइज के इन 3-4 दिनों में जस्ट स्टे अवे, स्लो डाउन, स्टे क्लोज टू द फैमिली, अपने न्यूक्लियस में थोड़ा वापस आए, वॉक्स करने चले जाएं अगर टाइम मिल रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। अनीका की तरह आप भी इंस्टा और ट्विटर और इन चीज़ों से दूर रहती हैं?